आदाब, हफ्ते भर की खास खबरों के साथ कौमी आवाज पर हाजिर हूँ मैं इमरान खान। सऊदी अरब में तब्दीलियों का दौर जारी है। इस हफ्ते सऊदी शाह सलमान ने अरबों डॉलर की लागत से बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े तफरीही पार्क का संगे बुनियाद रख दिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तफरीह गाह होगी और इसे रियाज के नजदीक तामीर किया जाएगा। आला अफसरान का कहना है कि ये पार्क सऊदी अरब की मईशत की नमू और पुरकशिश सरमायाकारी के फरोग में मुआविन साबित होगा। बरतानिया में एम्ब्रोड के इस्तीफे के बाद पाकिस्तानी नजाद ट्रक ड्राइवर के बेटे साजिद जावेद को बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला बना दिया गया है। साजिद इस वक्त बरतानिया में कम्युनिटीज, मकामी हुकूमत और हाउसिंग के सेक्रेटरी हैं। इससे पहले वो साबिक सरमायाकार, बैंकर और MP बिजनेस और सकाफत के सेक्रेटरी रह चुके हैं। वाज़ेह रहे कि साजिद जावेद बरतानिया में मुकीम एक बस ड्राइवर के बेटे हैं और उनका खानदान सन 1960 की दहाई में बरतानिया आया था। साजिद जावेद सन 2010 में रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए थे। नाइजीरिया के शुमाल मशरकी कस्बे मोबी में मस्जिद में गुज़श्ता हफ्ते 2 खुदकुश हमले हुए जिसमें 60 अफराद हलाक हुए। नाइजीरियन पुलिस के मुताबिक एक हमला मस्जिद के बाहर जबकि दूसरा अंदर किया गया। इससे कबल मोबी में गुज़श्ता साल नवंबर में मस्जिद पर होने वाले खुदकुश हमले में 50 अफराद जान की बाजी हार गए थे। ये इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। गुजरात के ऊना में मुबैना तौर पर गौ रक्षकों के इस्तेहसाल के शिकार दलितों के एक ग्रुप ने 29 अप्रैल को अपने हिंदू मजहब को छोड़कर बौद्ध मत अख्तियार कर लिया। इसके लिए ऊना तालुका के मोटा समाधियाला गांव में बौद्ध मत की एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें ऊना मामला के मुतासरीन खानदान समेत तकरीबन 300 दलितों ने बौद्ध मत अपना लिया। मुतासरीन खानदान के एक रुकन सरवोया ने कहा, 1.5 साल हो गए हम पर जुल्म सितम किए गए लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला और हमारे साथ लगातार छुआछूत जारी रही, इसलिए हमने बौद्ध मत अख्तियार कर लिया है। मोदी हुकूमत की नाकामी और नाअहली के खिलाफ दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में एक जनाक्रोश रैली मुनक्किद हुई जिसमें अवाम का गुस्सा साफ नजर आया। रैली में शुरका की गर्मजोशी को देखते हुए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा, आपकी गर्मजोशी इस बात की अलामत है कि अब वक्त बदलाव का है। हजारों की तादाद में आए लोगों ने हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों और झूठे वादों के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। जनाक्रोश रैली को आम इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का बिगुल करार दिया जा रहा है। रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नाकामियों पर रोशनी डाली। राहुल ने अपने खिताब के जरिए कांग्रेस कारकुनान में आइंदा इंतखाबात के लिए जबरदस्त जोश पैदा किया। गुज़श्ता 8 महीने के बाद जेल से जमानत पर छूटने वाले डॉक्टर कफील जल्द ही गोरखपुर के BRD कॉलेज से मुअत्तली का हुक्मनामा खत्म करने की दरख्वास्त पेश करेंगे ताकि वो फिर से अपने काम पर लौट सकें। डॉक्टर कफील अहमद खान तकरीबन 8 माह तक जेल की मशक्कत झेलने के बाद 28 अप्रैल की शब घर पहुंचे। वाज़ेह रहे कि BRD कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के सबब सैकड़ों बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर कफील पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया गया था। वो बच्चा वार्ड के इंचार्ज थे और ऑक्सीजन की कमी के लिए कॉलेज इंतजामिया और ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने की कंपनी जिम्मेदार थी। डॉक्टर कफील के बड़े भाई अदील अहमद खान ने कौमी आवाज को बताया कि एक तरफ पुलिस इंतजामिया ने उनके बेकसूर भाई पर जुल्म किया तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनका बिजनेस तबाह हो गया।
इस हफ्ते मध्य प्रदेश के धार जिले से अजीबो गरीब मामला सामने आया, जहां के जिला अस्पताल में कांस्टेबल की भर्ती के लिए मेडिकल टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों के सीने पर उनकी जात यानी कि SC और ST लिख दिया गया। इस मौके पर जिला अस्पताल के अफसरान और महकमा पुलिस के मुल्जिमान भी मौजूद थे। इस मेडिकल टेस्ट के दौरान जनरल कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को अलग अलग खड़ा होने के लिए कहा गया था। इस खबर के बाद तमाम सियासी पार्टियों ने इस मामले की सख्त अल्फाज में तनकीद की। इस हफ्ते जैसे ही ये खबर आम हुई कि दिल्ली के लाल किला के रखरखाव की जिम्मेदारी डालमिया ग्रुप को दी जा रही है, उससे चारों तरफ से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने दारुल हुकूमत के तारीखी लाल किले के रखरखाव की जिम्मेदारी डालमिया ग्रुप को दिए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मुआहदे को मुअत्तल करने का मुतालबा किया। तंजीम ने हुमायूं के मकबरे के रखरखाव की जिम्मेदारी मुंबई के आगा खान ट्रस्ट को सौंपे जाने पर भी तशवीश का इजहार किया। आंध्र प्रदेश में एक ऐसे गांव होने की खबर सामने आई जिसमें तमाम लोग हिंदू हैं और इस गांव में दूसरे मज़ाहिब के लोगों के आने और अपने मजहब की तशहीर की इजाज़त नहीं है। इस गांव का नाम केसालिंगा या पल्ली है और ये कडप्पा ज़िले के मैदुकर इलाके में वाक़ है। इस गांव के बाहर की सड़क पर एक बोर्ड नस्ब किया गया है जिस पर लिखा गया है, इस गांव में तमाम लोग हिंदू हैं, इसलिए दूसरे मज़ाहिब के लोगों को यहाँ आने और अपने मज़हब की तशहीर की इजाज़त नहीं है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड के नीचे ये भी लिखा गया है कि मज़हब को तब्दील करना अपनी माँ को तब्दील करने के मुतरादिफ है। वाज़ेह रहे कि 2016 में इस गांव में दूसरे मज़ाहिब के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन लोगों की तवज्जो अब इस पर गई है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में वाक़े कुंदरकी की रहने वाली 26 साला इल्मा अफरोज ने UPSC में 217वां मुकाम हासिल कर लिया है और अब वो IPS बनने वाली हैं। इल्मा अफरोज के मुताबिक उनका ये सफ़र आसान नहीं था और इसके लिए उन्होंने बेपनाह जद्दोजहद की। कम उम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मुआशी मसाइल हर वक्त सीना ताने खड़े रहे और ज़माने के थपेड़ों ने उन्हें निडाल करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इल्मा अपनी इस कामयाबी का सेहरा अपनी वालिदा के सर बांधती हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात को साजगार बनाया और हर वक्त हौसला और अज़्म का पैकर बनी रही। कौमी राजधानी दिल्ली में तुगलक दौर के एक मकबरे को 2 माह कबल खामोशी के साथ शिव भोला मंदिर में तब्दील कर दिया गया है। गुमटी नामी ये मकबरा दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव के हुमायूंपुर गांव में वाक़ है। खबरों के मुताबिक मार्च के महीने में इसे सफ़ेद और भगवा रंग से रंग दिया गया और अंदर मूर्तियां रख दी गई। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक ये सिटीजन चार्टर की खिलाफ वर्जी का मामला है, जिसमें यह साफ लिखा है कि किसी यादगारी इमारत के अंदर या बाहर किसी तरह का पेंट नहीं किया जा सकता। ये भी साफ लिखा गया है कि तारीखी अहमियत वाली इमारतों की बुनियादी सूरत हाल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।